स्वामी विवेकानंदा स्टोरी इन हिंदी। स्वामी विवेकानंद को व्यापक रूप से आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेताओं और विचारकों में से एक माना जाता है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे वे श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेदांत और योग पर उनकी शिक्षाओं के साथ साथ सार्वभौमिकता के उनके दर्शन ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। वह एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बच्चा था, जो छोटी उम्र से ही विभिन्न प्रकार के विषयों और विचारों से अवगत था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक वकील और पश्चिमी शैली की शिक्षा के हिमायती थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धर्मनिष्ठ हिंदू थीं, जिन्होंने अपने बेटे में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति प्रेम पैदा किया। एक युवा व्यक्ति के रूप में नरेंद्रनाथ की विज्ञान और दर्शन में गहरी रुचि थी और उन्होंने दोनों विषयों का व्यापक अध्ययन किया। संगीत, कला और साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी और वे एक कुशल गायक और लेखक थे। श्री रामकृष्ण से मिलना। 1881 में जब नरेंद्रनाथ सिर्फ 18 साल के थे, तब उनकी मुलाकात एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिक्षक श्री रामकृष्ण से हुई, जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था। श्री रामकृष्ण देवी काली के भक्त थे और उन्हें हिंदू आध्यात्मिकता और वेदों की गहरी समझ थी। नरेंद्रनाथ शुरू में श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रति शंकालु थे, लेकिन वे उनकी ईमानदारी और ज्ञान की गहराई से प्रभावित थे। समय के साथ वह श्री रामकृष्ण के सबसे समर्पित शिष्यों में से एक बन गए और उन्होंने कई वर्षों तक उनके अधीन अध्ययन किया और हिंदू धर्म और वेदांत के बारे में सीखा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ और उनके साथी शिष्यों के एक समूह ने सभी लोगों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन तब से भारत में सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक संगठनों में से एक बन गया है, जिसकी दुनिया भर में शाखाएं हैं। शिक्षण और दर्शन। स्वामी विवेकानंद एक प्रतिभाशाली शिक्षक और वक्ता थे और उन्होंने वेदांत और योग के संदेश को फैलाने के लिए पूरे भारत और दुनिया भर में यात्रा की। वे सामाजिक सुधार के भी प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक सार्वभौमिकता की अवधारणा थी, जो मानती है कि सभी धर्म मान्य हैं और वे सभी एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। उनका मानना था कि सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से दिव्य हैं और जीवन का लक्ष्य इस दिव्यता को आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से महसूस करना है। परंपरा। स्वामी विवेकानंद का 1902 में 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वेदांत और योग पर उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत आध्यात्मिक साधकों को प्रभावित किया है, जबकि सार्वभौमिकता के उनके दर्शन ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटने में मदद की है। आज रामकृष्ण मिशन और उसकी बहन संस्था रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों को बढ़ावा देना जारी रखते हैं और वे धर्मार्थ और मानवीय गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सक्रिय रूप से शामिल हैं। स्वामी विवेकानंद का सार्वभौमिक भाईचारा और आध्यात्मिक एहसास का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना एक सदी पहले था और उनका जीवन और शिक्षाएं सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती हैं। निष्कर्ष। अंत में स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक दिग्गज थे जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी शिक्षाएं और दर्शन जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करते हैं और उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे आशा और प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ थे, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग उन सभी के लिए खुला है जो इसकी खोज करते हैं।
जैसा कि हम आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करना जारी रखते हैं।